मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि हमने हिंदी भाषा के बारे में बात की थी, तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो है पार्ट 2, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ था या प्रसार हुआ था, ठीक है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ था, किस प्रकार से प्रसार हुआ था और इससे कुछ और अन्य जानकारियाँ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो द्रविड़ भाषा परिवार है, ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार का जो उद्भव हुआ था, ठीक है, ये हिंदी भाषा परिवार से हुआ था, ठीक है। तो ये जो भाषाएं हैं इसके उद्भव के बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ। तो बात कर लें कि जो द्रविड़ भाषा परिवार है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है। जब आप भाषा और प्रसार का पहला पार्ट देखोगे तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो नंबर वाइज समझ में आने लगेंगे, ठीक है। जो द्रविड़ भाषा का जो परिवार है, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो इसमें से जो मैं बात कर लूँ, पहली भाषा है तो वो है तेलुगु। कौन सी भाषा है? तेलुगु, ठीक है। पहली भाषा तेलुगु है और दूसरी कन्नड़ है, ठीक है, दूसरी कन्नड़, तीसरी मलयालम और चौथी एक उलू भाषा नाम की होती है, ठीक है, उलू। कौन सी भाषा होती है? उलू भाषा। और 5वीं है गोडी, ठीक है। तो ऐसी कई सारी अन्य भाषाएं हैं। तो तेलुगु जो है यह आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो कन्नड़ भाषा है वो बोली जाती है कर्नाटक में। और ये जो मलयालम भाषा है ये बोली जाती है केरल में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो द्रविड़ भाषा परिवार है इसके अंतर्गत 5 जो भाषाएं जो आती हैं, ठीक है, ये पूरी डिटेल्स के साथ आपको समझाया गया है 5 भाषाओं के बारे में, ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरी भाषाओं के बारे में, ठीक है। तो ये टोटली 5 प्रकार की भाषाएं होती है, ठीक है। और हम बात करेंगे अब इंडो आर्यन परिवार के भाषा के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, इस पर बात की गई थी इंडो आर्यन भाषा परिवार के बारे में। तो इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर 12 भाषाएं ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 12 भाषाएं आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं हैं दोस्तों? ये जो भाषाओं का जो मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये भाषा से उत्पत्ति कैसी हुई संस्कृत से, ठीक है, पहला पार्ट देखोगे समझ में आ जाएगा। और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जो भाषा का जो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से, तो ये थ्योरी पूरी होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो इसमें तो पहले ये है संस्कृत भाषा आती है, ठीक है। संस्कृत, पहले तो संस्कृत हो गई, उसके बाद हिंदी हो गई, ठीक है, और तीसरी उर्दू हो गई, फिर चौथी बांग्ला हो गई, ठीक है। तो ऐसी जो भाषाएं हैं, जैसे कि मैं आपको नंबर वाइज लिखा रहा हूँ, आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक कश्मीरी हो गई, ठीक है, और एक सिंधी हो गई, थोड़ी मोड़ी मात्राओं में गलती हो जाएगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पंजाबी हो गई, ठीक है, और नेपाली हो गई, ठीक है ना, और असमिया हो गई, ये असम में बोली जाती है, ठीक है। और ये गुजराती हो गई, गुजराती कहाँ बोली जाती है सबको पता ही होगा, गुजरात में। और एक हो गई मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है? ये महाराष्ट्र। और ये है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, कोंकणी, ठीक है, ये भी भाषा है। तो ये जो सारी भाषाएं हैं ये कौन सी लिपि की हैं? तो अगर बात कर लें तो देवनागरी, ठीक है, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि की। और ये जो मैंने आपको बताया था इससे पहले जो द्रविड़ भाषा परिवार थी तो वो कौन सा था? ब्राह्मी लिपि के थे, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। और ये जो भाषाएं मैंने आपको बताई इंडो आर्यन, ये है देवनागरी लिपि, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगले भाषा परिवार के बारे में। हमारा अगला भाषा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं, ठीक है।
ये हमारा अगला परिवार है। और चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत लगभग 9 से 7 भाषाएं आती हैं, 7 से 9 भाषाएं आती हैं लगभग। और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। हर एक भाषा को अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से इसको नोट करिएगा, ठीक है, और उसको याद करिए, क्योंकि ये भाषाएं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो बात करें चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आती है बोडो। कौन सी भाषा आती है? बोडो। कौन सी भाषा? बोडो भाषा आती है, ठीक है। बोडो भाषा हो गई। फिर एक हो गई दिमान, दिमासा, ठीक। और एक हो गई कोक बोडो, कोक बोडो, ठीक है। थोड़ी सी अटपटी भाषाएं हैं, ठीक है, क्योंकि तो इन भाषाओं को एक्चुअली ये चीनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो चीन और तिब्बतों में मतलब मिक्स बोली जाती है, भारत में ही बोली जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अटपटी भाषाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। एक हो गई मोरान भाषा। कौन सी भाषा? मोरान। और एक हो गई गोरा, ठीक है। गोरा के बाद कोच। ये कैसी कैसी भाषाएं हैं देखिए, ठीक है ना। तो ऐसी भाषाएं होती हैं, जैसे कि मैंने एक होती है तीवा, ठीक है। तो लगभग 6 से 7 भाषाएं ऐसी होती हैं जो कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, और ये बोली भी जाती हैं भारत में, ठीक है। कम बोली जाती हैं लेकिन बोली जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले भाषा परिवार के तरफ। और हमारा अगला भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है। तो इसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ, एक होती है संथाली, ठीक है, संथाली हो गई। और हो गई, ठीक है। एक होती है मुंडारी। कौन सी भाषा होती है? मुंडारी, ठीक है ना, भंडारी नहीं, मुंडारी। उसके बाद खड़िया, ठीक, खासी। ये जो खासी भाषाएं हैं ये मेघालय में बोला जाता है, ठीक है, मेघालय, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछते खासी भाषा कहाँ बोली जाती है तो आपको याद रखना है मेघालय में बोली जाती है, ठीक है। अगले भाषा परिवार की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला भाषा परिवार है ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार, ठीक है, ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार, ठीक है। इसके अंतर्गत भी कई सारी भाषाएं आती हैं, जैसे कि मैंने 3 भाषाएं लिखी हैं। तो ग्रेट अंडमानी भाषा के अंतर्गत आती है, एक आती है अंडमानी, ठीक है। कौन सी भाषा होती है? एक होती है अंडमानी, और एक होती है ग्रेट अंडमानी, और एक होती है जारवा, ठीक है। ये 3 भाषाएं होती हैं जो कि ग्रेट अंडमानी के अंतर्गत आती हैं। ये 3 ही भाषाएं केवल बोली जाती हैं ग्रेट अंडमानी, मतलब अंडमान की तरफ, ठीक है। अंडमान निकोबार आपने सुना होगा, तो ये अंडमान की तरफ बोली जाती हैं तीनों भाषाएं, ठीक है। अब हम कुछ जो हमारे पूरे विश्व में जो कुछ बोलियाँ बोली जाती हैं, जो सबसे अधिक बोली जाती हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं कुछ। तो जैसे कि हमने बात की थी कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं, ठीक है। देखिए ये एक तरीके से मान लें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो भाषाएं के बारे में बता रहा हूँ। और जो भी आगे की ये जो 5 इम्पॉर्टेंट भाषाओं की जो भाषाओं का जो परिवार था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। सारी के सारी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से नोट करके आपको अपने कॉपी में रखना है। और एग्ज़ाम के 10 या 20 दिन या 1 महीने पहले आपको हर एक चीज़ों को रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। तो पहली जो भाषा है वो है मंडारिन। कौन सी? मंडारिन, मंडारिन, ठीक है। ये भाषा कहाँ है? ये चाइनीज भाषा है, ठीक है, चाइनीज भाषा है। और यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है, लगभग 11.92%, ठीक है। पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरी है स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश भाषा क्यों अधिक बोली जाती है? अब स्पेन की बात कर लें तो ये एक छोटा सा शहर है, एक देश है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग 5.99% जो भाषाएं हैं वह बोली जाती हैं, ठीक है। पूरे विश्व की बात हो रही है। और तीसरी पे आती है अंग्रेजी,
ठीक है, अंग्रेजी होती है और अंग्रेजी लगभग पूरे विश्व में बोली जाती है 4.92%, ठीक है, 4.92% ये पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है। और चौथे नंबर पे आती है हिंदी, ठीक है, हिंदी आती है चौथे नंबर पे और यह बोली जाती है 4.29%, ठीक है। और लास्ट और आखिरी नंबर पे आती है बांग्ला, ये बांग्ली भाषा है, बांग्ला, ठीक है, यहाँ पे आप बांग्ला लिख सकते हो, ठीक है, ये बांग्ला भाषा है और यह लगभग पूरे विश्व में 2.96% बोली जाती है, ठीक है। तो ये लगभग मैंने आपको बता दिया विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें से ये जो चाइनीज़ भाषा है ना, इससे क्वेश्चन बनता है पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, उसके बाद हिंदी कौन से नंबर पे आती है, कितनी % बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। और हम एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा है, जैसा कि हमने विश्व के बारे में बात की तो अब हम भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ, ठीक है ना। अगर बात कर लें कि भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है तो वो है पहले नंबर पे हिंदी, ठीक है। कौन सी है? पहले नंबर पे है हिंदी, ठीक है। और ये कितनी % बोली जाती है तो ये बोली जाती है 43.63%, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है भारत में बांग्ला, ठीक है, बंगाली भाषा है, ठीक है, इसको आप बांग्ला बोलो या बंगाली बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये बंगाली भाषा है और ये बोली जाती है 8.30%। और तीसरे नंबर पे है मराठी भाषा, ठीक है, मराठी भाषा भी बोली जाती है तीसरे नंबर पे भारत में, वो है 7.09%, ठीक है। और चौथे नंबर पे है तेलुगु, ठीक है, और तेलुगु भाषा जो है वो बोली जाती है लगभग 6.93%। और एक और भाषा है और वो है 5वें नंबर पे तमिल और ये बोली जाती है लगभग 5.89%, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और यदि आपको क्यूज़ खेलनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है क्यूज़गढ़, ठीक है। वहाँ पर सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड क्यूज़ करवाई जाती है, सारे सब्जेक्ट की क्यूज़ होती है जैसे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। सारी सब्जेक्टों की क्यूज़ होती है, एक तरीके से टेस्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आज आपको हिंदी बताया तो आप अगले दिन आके उसमें चेक कर सकते हो कि आपने जो हिंदी पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें कितना आपने नॉलेज को गेन किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।